रावण बा। ओम नमः हेलो, ये 100 पुष्प शिवाय। जटा टभी गलत जल प्रवाह पावितस कले कले विलंब विलंबित भुजंग तुंग मालिका कमट 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 विनाद भट कमर वयम चकार चंड तांडव कलोत्तरा शिव शिव जटक जटा हस भ्रम भ्रमण निर्प निर्झरी लोलवी चवल्लरी विराजमान मूर्धन जगत 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 ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर प्रति प्रतिक्षण मम भूत भावन भोलेनाथ आपका ध्यान करते हुए मैं निसंगता से शयन कक्ष में ये शयन कर रहा था। तभी अकस्मात ये मेरे स्वर्णरंध्रों में ये अट्टहास की ये धुन गुंजायमान हो उठी। आज कौन हंस रहा रावण पर? ये क्या होने जा रहा है? ये रावण के आज जीवन पर भोलेनाथ आज कौन है जिसने रावण के सामने ये प्रकृति का कोप उपस्थित करके आज अपनी मृत्यु का आवाहन किया है? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये किसने छोड़ी जीने की आस? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये काली का खप्पर ये रिक्त हुआ या फैरो कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये आदि शक्ति ने ये शक्ति छोड़ी या वाहन उनका गुर्राया या शून्य नैन तीसरा खोला पड़ गया प्रभाकर का मंद प्रकाश? ये कौन कर रहा अट्टहास? भोलेनाथ आज रावण के जीवन में ये प्रथम बार ये प्रकृति का कोप सामने उपस्थित हुआ है। कारण क्या है? समस्त यथार्थ कारण आप मुझे ज्ञात कराएं और मेरे अंतःकरण को शांति पहुंचाएं। ओ ज्ञात हो गया आज रावण के जीवन में जो प्रथम बार ये प्रकृति का कोप सामने उपस्थित हुआ है। कारण में वो राजा जनक और राजा जनक के यहाँ पर और रखा हुआ भगवान शंकर का वो धनुष, क्योंकि राजा जनक धनुष को तोड़वा करके परमात्मा को ढूंढना चाहता है। ये राजा जनक ऐसा क्यों कर रहा है? यदि वो परमात्मा आया है तो रावण के लिए आया है, क्योंकि कर रहा प्रतीक्षा ये मैं था जिसकी, तो ये मेरा पूर्ण कार्य हुआ और मेरे ही उद्धार हेतु उस नारायण का अवतार हुआ। यदि आया है तो मेरे लिए आया है। जाऊंगा मिथिला और उस परमात्मा कहलाने वाले को मैं ढूंढूंगा और यदि मिल गया तो मैं उसकी पूजा नहीं करूंगा ना, मैं उससे शत्रुता करूंगा। उसका कारण है क्योंकि हम राक्षस हैं और राक्षसों का आहार होता है भैंसा खाना, मदरा का पान करना। और जो भैंसा खाए मदरा का पान करे उससे जाकर के कहो कि मंदिर में घंटा बजाए, तो क्या वो घंटा बजाएगा? वो घंटा न बजाएगा, वो तुम्हारी घंटी बजा देगा। तो बस उससे जाकर के मैं शत्रुता करूंगा। तेई सन जाए बैर हठ करी हो प्रभु सर प्राण तजे भव तरी हो। तो बस जिस कार्य हेतु अवतार लिया उसका श्री गणेश आज होगा। ये रावण जानता है कि राजा जनक के यहाँ पर जो कन्या है वो साधारण नहीं है, उसका वरण आज परमात्मा के द्वारा होगा। उस महापुरुष के साथ साथ शक्ति का भी वरण आज होगा। तो जाऊंगा अवश्य जनकपुर को, श्री राघव के दर्शन होंगे, कर सुधा पान उस चंद्र बदन का आज ये 20 नेत्र सफल होंगे। एक बार सभासदों उच्च स्वर से जय घोष कर दो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बहुत ही सुंदर आप देख रहे हैं हमारे लंकापति दशानंद जी, जिनको पर प्रभावित हुए आप है 100 पुष्प मुद्राएं। नारायण प्रिय मदंग मदाचहारम
वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षी अमामृतः। जय 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 शिव शंकर, जय 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 अखिलेश्वर, जय 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 भूतेश्वर, जय 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 शशि शेखर, पार्वती पति हर 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 महादेव। हे भूत भावन भगवान शंकर, आज आपका यह दास आपके चरणों में ध्यान समर्पित कर रहा था, लेकिन आज यह बरियाई मन उस मृत्यु लोक की ओर खिंचा चला जा रहा है। जिस पृथ्वी को मेरे पिता बलि ने दान में दे दिया था, तो क्या उन पावन वसुंधरा में फिर किसी पापी पाखंडी का अत्याचार, दुराचार या वो पापाचारा चरम सीमा पर है? वो रक्त से निमग्न होने के लिए ये ललायित हो रहा है। यदि ऐसा नहीं तो क्या उस काली विकराली का खप्पर रक्त से रिक्त हो गया, जो ये प्यासी खड़क आज पुनः उस खप्पर को भरने के लिए ललायित हो रही है। शिवाकांत, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, विदित करावे ये तूफान उठी आंधी, ये पत्ते के शमडोल उठी क्यों? ये मेरी अचल समाधि, ये समाधि भंग होने का कारण क्या है? ये कौन? ये स्वर्ण रंधों में सावधान सावधान, ये सावधान करने की चेष्टा कौन कर रहा? अरे वो किसकी मैया ने ना हर जाया, जिसने ये सोता सिंह जगाया, किसने जीने का खौफ न खाया? सावधान। लेकिन आज जब लगी हुई अपनी महल पर उस श्वेत ध्वजा को देखता हूं, तो पाता हूं कि अभी भी कोई वीर हमसे युद्ध करने के लिए उस धराधाम पर पैदा नहीं हुआ, क्योंकि स्वयं भगवान शंकर से युद्ध की इच्छा प्रकट की, तब ये श्वेत ध्वजा दी थी और कहा था बाणासुरी से अपने महल पर लगा देना। जिस दिन ये ध्वजा तुम्हारे महल से झुक जाए तो जान लेना कि किसी वीर ने तुमसे युद्ध करने की चेष्टा की है। लेकिन ध्वजा आज भी फहरा रही है, तो कारण क्या है शिवाकांत? कारण क्या है? अवगत कराए। ओम नमः शिवाय। कारण तो बड़ा दिव्य है। जन्मी जाकर दिव्य धरा में वो पावन परम पुनीता हर्षित होकर नपति जनक ने रचो स्वयंवर सीता। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है। क्यों नहीं? राजा जनक साधारण ज्ञानी नहीं, ब्रह्म ज्ञानी है। जो ब्रह्म तत्व को जानता हो ऐसा ज्ञानी राजा जनक उस परमात्मा की खोज भगवान शंकर के धनुष के माध्यम से अवश्य प्रशंसनीय कार्य है। लेकिन ये कौन? ये कौन? सावधान। आकाश मार्ग में पुष्पक विमान, तो क्या लंका का राजा रावण? अवश्य ही आज ये मिथिला की ओर जाएगा, क्योंकि मैं खूब जानता हूं इसको। जिस जगह आज ये जाएगा, अरे ये मत में मत वाला रावण है, ये सब मनमानी कर दिखलाएगा। लेकिन हो जा सावधान, जब तक ये पाताल निवासी जिंदा है तू मनमानी ना करने पाएगा। बस करूं प्रस्थान मिथिला को यही आज्ञा पुरारी की, न मेटूंगा कभी भी। सुआयस उस गंगधारी की चलना चाहिए मिथिला की ओर, वरना स्वभाव के वशीभूत ये रावण सीता स्वयंवर में विघ्न मचाने का कार्य करेगा। मुझे भी मन की गति से चलना चाहिए। इसके पास पुष्पक विमान है, तो क्या हुआ? भगवान शंकर की दी हुई उस माला का पुनः स्मरण करके मैं भी मन की गति से मिथिला की ओर पहुंचता हूं। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। बड़ी ही सुंदर समाज है राजा जनक की। और प्रभावित हुए हमारे योगेंद्र सिंह रघुवंशी। समाज ही नहीं, यहाँ का राजा भी विशेष, इस नगर में निवास करने वाले नगर निवासी भी विशेष हैं। तभी तो कह दिया गया कि पुरनर नार सुभट सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता विशेष राजा जनक। तो ये योगी की समाज है, यहाँ पर योगी का राज है। और जहां पर योगी का राज हो तो शांति का होना अति आवश्यक है। समाज के मध्य विमल वेदिका पर स्थापित
भगवान शंकर के पावन पिनाक यह बलिपुत्र बाणेश आपको प्रणाम करता है। साथ ही साथ आपके हित में एक घोषणा भी कर रहा है। देश देशांतर से आए हुए राजा महिपाल सीता स्वयंवर में जो आए हैं तो सीता स्वयंवर में सहयोग की भावना लेकर बैठे। यदि किसी ने उपद्रव करने की चेष्टा की तो सावधान सावधान। चलिए, यही मिथिला है। सुना था, दर्शन भी हो रहे हैं। मिथिला की पावन वेदिका पर विराजित भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक सर्वप्रथम ये लंकापति लंकेश आपको प्रणाम कर रहा है। जिस समय मैं यहाँ की समाज और यहाँ के राजा पर दृष्टि करता हूँ तो पाता हूँ कि ये समाज ज्ञानी है। यहाँ तक कि राजा भी जासु ज्ञान रघुभव निसनासा, राजा स्वयं यहाँ का ज्ञानी है। लेकिन आज जो राजा के द्वारा इन आगंतुकों, जो अतिथि हैं, जो दीप दीप के भूपत नाना जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इनके साथ में जो उचित व्यवहार होना चाहिए, आज राजा के द्वारा ये उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जिस समय और राजा जनक ने इस आयोजन में ये भीड़ देखी तो देखी जनक भीड़ भय भारी, सुच सेवक सब लिए हकारी, आदेश दे दिया कि तुरंत सकल लोगन पैजाहू, आसन उचित देव सब काहू। सबको उचित आसन प्रदान किए जाए और उचित आसन उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहार। नगरवासियों के लिए उत्तम मध्यम नीच और लघु ये आसन प्रदान किए गए। जिस समय जो ये राजागण है, इनके लिए मैंने देखा कि इनके लिए 34 कंचन मंच विशाला, ये सोने के सिंहासन यहाँ पर बने हुए हैं। उन मंचों में इन राजाओं को बैठाया गया। मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है ये 100 मुद्राएं आप है पप्पू मिश्रा जी, हमारे लंकापति एवं हमारे बाणासुर जी जो इस समय मंच पर सुंदर अभिनय कर रहे हैं, उनको ये 50-50 मुद्रा हमारे पप्पू शर्मा जी के मिश्रा जी के द्वारा दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ पर केवल एक ही मंच है और वो मंच ऐसा है कि सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल। जब उस मंच की ओर मेरी दृष्टि जाती है तो वो भी रिक्त नहीं है। मुनि समेत तह बंधु दो बैठारे महिपाल, वो भी स्थान भरा हुआ है। अब सोचनी स्थिति मेरी ये आ जाती है कि जो इस प्रतियोगिता का विजेता होगा उसके लिए कौन सा मंच ये राजा जनक ने निर्माण कराया है, उस मंच के बारे में मैं भी जानना चाहता हूं। क्योंकि जितने मंच हैं ये सब पहले से राजागण बैठे हुए हैं, वो मंच भी भरा हुआ है। यहाँ पर ये नगर निवासी ये भी उचित उचित स्थानों में बैठे हुए हैं। यहाँ पर कोई स्थान मुझे रिक्त नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जब तक इस समाज के द्वारा, क्योंकि ये ज्ञानियों की समाज है, जब तक इस रावण को समीचीन उत्तर नहीं मिल जाता तब तक ये रावण इस धनुष प्रतियोगिता में प्रतिबंध लगाता है। कब तक? जब तक मुझे समुचित उत्तर नहीं मिल जाता तब तक सावधान सावधान सावधान। बड़ी ही सुंदर समाज थी। समाज के मध्य में सुंदर आयोजन चल रहा था। लेकिन कुछ लोग होते हैं संसार में ऐसे कि किसी कार्य से अपना कुछ बनता भी नहीं है, कुछ बिगड़ता भी नहीं है, लेकिन विरोध करना स्वभाव बन जाता है। ऐसे लोगों के लिए कह दिया जाता है कि बैर अकारण सब काहू थे। चलकर मिलना चाहिए। कार्य को अवरुद्ध करा दिया गया लंका के राजा रावण के द्वारा। वेदाध्यायी कंचन नगरी के सम्राट पौलस्त्य कुलभूषण, जय जय भगवान शंकर की। बलपुत्र बाण, जय जय श्री शंकर भगवान की। आपकी वार्ता को मैं सुन रहा था। आपने कहा कि राजा जनक ज्ञानी है। देखिए, आपने अपनी ही बात में राजा जनक की प्रशंसा की और प्रशंसा करने के बाद में जब राजा जनक के कार्य को निंदनीय बता रहे हैं तो यहाँ पर बात सोचने वाली हो जाती है। एक आदमी दोनों तरफ कैसे हो सकता है? या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा।
भाई दोनों तो हो नहीं सकता, या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा। आपने राजा जनक के लिए कहा कि जा सुज्ञान रवि भवन सिनासा विशेष ज्ञानी राजा जनक, ये आपने प्रशंसा की। फिर कहा कि राजा जनक ने सभी को उचित स्थानों पर बैठाया है, आसन उचित देव सबकाहू, सबको उचित आसन दिए, उत्तम मध्यम नीच लघु, जो जैसा है सबको वैसा सत्कार किया। लेकिन आप कह रहे हैं जो विजेता होगा उसको कहां बिठाला जाएगा? क्या जो विशेष मंच बनवाया था क्या वो विजेता के लिए ही था? क्या वो तो व्यक्ति विशेष के लिए था? ऐसा तो कहीं प्रमाणित नहीं है कि जो विजेता होगा वही सम्मंचनते मंचिक सुंदर विशद विशाल पर ही बैठाया जाएगा। नहीं, वो व्यक्ति विशेष के लिए था। तो व्यक्ति विशेष राजा जनक ने जिसको बुलवाया है उसको उस सिंहासन पर बिठा दिया। और जितने राजा आए हैं राजा जनक ने व्यक्तिगत किसी को नहीं बुलवाया। तुमको बुलवाया हो तो बता देना ना हमको। और ये 100 पुष्प मुद्राएं जो हमारे मंच पर इस समय पाताल नरेश बाणासुर जी और लंका नरेश हमारे लंकेश जी, उनको ये 100 पुष्प मुद्राएं आप है रणविजय मिश्रा जी, रणविजय मिश्रा जी के द्वारा 50-50 मुद्राएं हमारे दोनों कलाकारों को दिए जा रहे हैं। रामलीला मंडल की ओर से रणविजय मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जब राजा जनक ने किसी को बुलाया नहीं है और जो सुनकर आए हैं सभी का यथा उचित सत्कार किया, लेकिन जिसको बुलाया है तो एक ज्ञानी के द्वारा एक ज्ञानी का सम्मान जो होगा वो अलग होगा। एक ज्ञानी के द्वारा एक ज्ञानी का जो सम्मान होगा वो अलग होगा। एक राजा के द्वारा एक ऋषि का जो सम्मान होगा वो अलग होगा। राजा जनक ने जिसको एक उस मंच पर बिठाया है उनको व्यक्तिगत बुलाया है, और जिसको नहीं बुलाया उनकी भी उचित व्यवस्था है। तो ये कार्य राजा जनक का अनुचित नहीं है, कार्य उचित ही है। बात मेरी ये नहीं है कायर को यदि अस्त्र और शस्त्र दे दिए जाए और युद्ध क्षेत्र में भेज दिया जाए तो वो क्या करेगा? वो क्या वह युद्ध करेगा? ना, वो पीठ दिखा करके कहो अस्त्र शस्त्र दुश्मन के हाथ में सौंप के भगाए। क्यों? क्योंकि रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा कौन? जिसका बड़ा कलेजा है, और बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना भेजा है। और हमारे सामने जब जब भेजे गए, ये विडंबना है कि बिना ही भेजे वाले भेजे जाते हैं, क्योंकि जो बिना भेजे वाले होते हैं आपने देखा होगा वो बड़े खतरनाक होते हैं, उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। एक समझदार हो तो उसको संभाल लिया जाए। भाई मेरी बात क्या थी? मेरा विरोध ये थोड़ा है कि उनको यहाँ पर क्यों बिठाया गया। आपने इतनी बड़ी प्रशस्ति एक मुनि के उसमें गायन कर दी कि किसी को, अरे मैं ये नहीं कह रहा, मेरा मूल बिंदु केवल एक था कि भाई यहाँ पर जो नर नारी है उनके लिए उचित व्यवस्था की गई। यहाँ जो राजागण हैं उनके लिए 34 कंचन मंच विशाला। जरा समझिए तो, सोने के मंच बिठाए गए, डाले गए। एक मंच मैंने देखा तो वो भी रिक्त नहीं है, वो भी भरा हुआ है। तो मेरा मूल बिंदु ये था कि जो विजेता होगा, क्योंकि जहां भी प्रतियोगिता होती है प्रतियोगिता में एक नियम होता है कि ये प्रथम क्रम का विजेता है, उसके लिए एक स्थान अलग नियुक्त होगा, समाज के बीच में खड़ा करके उस स्थान में उसको प्रशस्ति पत्र दिया जाता है कि ये प्रथम क्रम का विजेता है, ये द्वितीय क्रम का विजेता। ऐसी तो होता है, एक स्थान बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता, कि भीड़ में उसको प्रशस्ति पत्र दे दिया जाता है। तो मेरा केवल बिंदु ये था कि जो विजेता होगा, अब वो साधारण विजेता नहीं, त्रिभुवन जय। भाई जब विजेता को ये विश्व विजय थोड़ा है, वो त्रिभुवन जय उसको मिलेगी। और जब त्रिभुवन जय मिलेगी तो निश्चित है कि उसके लिए स्थान भी एक अलग होना चाहिए, दिखाई दे। और फिर राजा की व्यवस्था, अगर ऐसा नहीं है, उसने कोई स्थान नहीं बनाया है, तो तुम हमसे कह दो कि उसने उससे भूल हो गई है, उसने नहीं बनाया है, अब बनवा देंगे, बात खत्म। भाई हम थोड़ा उसमें जो है
अल्प विराम यात्रा करिए। आपने सीधे सीधे राजा जनक के कार्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था कि राजा जनक ये अनुचित कर रहे हैं कि विजेता को कहां बिठा लेंगे। तो मैंने अपनी बात को यहां से पुष्टि किया था कि राजा जनक अनुचित नहीं कर रहे, राजा जनक उचित कर रहे थे। और उसमें आपने न जाने क्या भेजा और न जाने क्या बताते हैं, ये आपकी बुद्धि की बात है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सुनो, जब आप राजा जनक को ये कह सकते हैं कि राजा जनक विशेष ज्ञानी है, तो इतना तो विचार, इतना तो विवेक आपको करना चाहिए। क्या राजा जनक विवेक शून्य है क्या कि विजेता के लिए व्यवस्था ना की हो? विजेता के लिए व्यवस्था है। जैसे राजा जनक ब्रह्म ज्ञानी है, राजा जनक ब्रह्म को जानता है, राजा जनक ये भी जानता है कि विजेता कौन है। और जब ये जानता है तो उसे पहले से बिठा दिया गया, पहले से उस स्थान पर बिठा दिया गया। जैसे किसी का आगमन इस समाज में हुआ, अब सुनो, सीधे सीधे वार झेलो तुम, सीधे सीधे। राजा जनक जानता है कि धनुष कौन तोड़ेगा, तो उसे मंच पर बिठा दिया। जैसे प्रभु ही देख सब नृप ही हारे, हारे माने, अब हारे माने हारे, प्रभु ही देख सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। किसी को देखा तो जो राजा धनुष तोड़ने के लिए आए थे वो सभी हृदय में हार मानकर बैठ गए। और जब सब हृदय में हार मानकर बैठ गए तो विजेता कौन हुआ? जिसको देखकर हार मानी वही विजेता हुआ। तो वो व्यक्ति उस सिंहासन पर बैठा है कि नहीं बैठा, बात आपको यहां देखनी चाहिए। देखिए वही नहीं, अब रुक जाइए, अभी वो व्यक्ति उसी सिंहासन पर बैठा है। किस सिंहासन पर? बोले सब मंचन ते मंचिक, सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु पर बैठा रे महपाल। तो जिसको देखकर सब हार मान गए तो विजेता तो वो पहले से घोषित हो गए कि नहीं हो गए? हो गई बात, तो विजेता को बिठा दिया गया। हो गई बात। अब इसमें सोचने वाली बात क्या है? हो गई बात, बिल्कुल हो गई। देखिए ज्यादा विद्वता आजकल सुनना नहीं चाहते कोई। हमारा एक बिल्कुल सीधे प्रश्न था कि उसको आखिर कौन सा स्थान नियुक्त किया जाएगा। क्या कभी यह हुआ है कि कोई प्रतियोगिता आप करें और पहले वो स्थान दे दिया जाए? अगर ऐसा हुआ हो तो भाई हम राजा जनक के समर्थन में है कि राजा जनक भाई अभी तो ये रखा है, अभी रखा है और अभी प्रतियोगिता संपन्न नहीं हुई। तुम कह रहे हो सब नप ही हारे। अरे कोई पहलवान आ जाए, दंगल यहाँ पर लगा है और उसको ये कह दिया जाए कि यार ये भैया ये विश्व केसरी बनेगा, ये विश्व विजेता होगा। अरे तो मन में तो सबने, लेकिन प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब राजागण आए हैं तो कम से कम दंगल है, मैदान पड़ा है, पहले आकर के प्रतियोगिता में भाग ले, अपने आप समाज कह देगी। अभी तो ही हारे, अपने आप कह देगी कि ये ये जय प्राप्त तो कर लिया इसने, कि पहले से उनको बैठाल दिया गया। और पहले से अगर बैठाल दिया गया है तो फिर राजा जनक के द्वारा ये जो दीप के भूपति नाना ये आए हुए हैं, ये उचित व्यवहार नहीं है, ये उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा। हमने इसीलिए एक प्रश्न चिन्ह लगाया था। और राजा जनक में तुमने कहा कि जो ज्ञानी है, तुमने कहा कि वो ज्ञानी है, तो ज्ञानी कभी अज्ञानता का कार्य कर नहीं सकता। ये किसने कह दिया कि अज्ञानता का कार्य नहीं कर सकता? ज्ञानी भी अज्ञानता का कार्य करते हैं। अरे क्यों नहीं, एक नहीं हजारों प्रमाण है। जैसे अंगिरा का नाम आपने सुना होगा, अंगिरा का ये जो गौतम है यहाँ पर महाराज जनक की समाज में जिन्हें ज्ञानी की उपाधि दी गई है, गौतम के कहने पर अंगिरा के यहाँ पर शुक्राचार्य जी शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए, पहुंच गए होगे आप लोग। अंगिरा का एक पुत्र है और बृहस्पति, दोनों को वो शिक्षा दे रहे थे। अब गुरु बने थे दोनों के, तो गुरु का कर्तव्य यह बनता है कि शिष्यों में भेद ना रखना चाहिए, बराबर की शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन अपने पुत्र बृहस्पति पर अंगिरा अधिक जोर दे रहे थे और शुक्र की उपेक्षा कर रहे थे। जब शुक्र ने ये देखा तो वहां से अंगिरा से विदा मांगी और आकर के गौतम से, यहीं के गौतम से मिथिला में आकर के बताया कि अंगिरा के द्वारा जो एक शिष्य के प्रति कर्तव्य निर्वहन करना चाहिए वो नहीं किया। तो गौतम को सीधे अंगिरा के पास जाना चाहिए कि महाराज आप ये उचित नहीं कर रहे। नहीं गए
किसी ने विरोध नहीं किया, अपितु शुक्राचार्य को भेज दिया कि जाओ भगवान शंकर की तुम तपस्या करो। क्या यही कर्तव्य बनता है? किसने कह दिया कि ज्ञानी अन्यायी नहीं होते हैं? अब सुखीदास सुनो, हो गई आपकी बात, हो गई। कह रहे हैं ज्ञानी भी अन्यायी होते हैं, लेकिन क्या राजा जनक यहाँ अन्याय कर रहा है क्या? मैंने कहा अभी, अब सुन लीजिए, राजा जनक के बाप का है क्या ये? अब सुनो, ये राजा बीच जनक में के बाप का है क्या? बीच में नहीं, जबरदस्ती नहीं बीच में नहीं, अब सुनिए, दूसरे की धरोहर तोड़वा रहा है। अरे इधर सुनो, जबरदस्ती नहीं। सुनने का कलेजा रखो, बेमतलब में ना अरे बीच में बोलो। कलेजा तो इतना बड़ा है कि तुम क्योंकि समुद्र में सब मोती नहीं, कुछ घोंघे भी होते हैं श्रीमान जी। समुद्र में सब मोती नहीं, कुछ घोंघे भी होते हैं, और पंडितों में सब विद्वान नहीं, कुछ तुम जैसे पोंगे भी होते हैं। पुंगव माने श्रेष्ठ। और इधर सुनो, श्रेष्ठ तुम्हारी जैसे श्रेष्ठ थोड़ी यहाँ है। मैंने कहा था राजा जनक ब्रह्म ज्ञानी है। और देखिए श्रीमान जी, बड़ी सीधी सी बात है, सुनने वाले लोग हैं, बड़ी कम समय में वहां पहुंचेंगे, बड़ी कम समय में। जो ज्ञानी होते हैं जान लेते हैं लेकिन मानते नहीं है। जैसे राजा जनक जान चुके हैं कि धनुष कौन तोड़ेगा, लेकिन अभी स्वीकार नहीं कर रहे। सत्कार केवल राजा जनक नहीं, राजा जनक की नगर निवासी भी कर रहे हैं। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कोई दूल्हे के भेष में देख रहा है, कोई सगे संबंधी के भेष में देख रहा है। ये ज्ञानियों की समाज है। आप क्या जाने, राजा जनक जान चुका है, इसीलिए वो सिंहासन दे दिया। अब विजेता कोई दूसरा हो नहीं सकता। राजा जनक ये भी जान चुका है, इसलिए वो सिंहासन दे दिया गया है। जैसे एक ज्ञानी और हुए, महामुनि विश्वामित्र। देखिए ज्ञानी होते जो जान लेते हैं, मानते नहीं है। प्रमाण में वो दे रहा हूं, जैसे राजा जनक। महामुनि विश्वामित्र जी ने अपने आश्रम में जाना क्या, तब मुनिवर मन कीन विचारा। प्रभु अवतारे वो हरण मही भारा। ये क्या है? जान लिया, हृदय में जाना। एही मिसपद देखो जाई, कर बिनती आना हूं दो भाई। ये जानना है, तो केवल जाना है, माना नहीं है। माना कब गया? एक बात बताते हम तुम्हें, एक बात बता दे। बीच में नहीं, बीच में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तुम्हारी बात हमारे भेजे में नहीं, तुम्हारे ना आए तो इससे कोई मतलब। और जब हमारे नहीं चढ़ रही तो ये हम जानते हैं कि समाज के भी ना चढ़ रही होगी। हमने इसीलिए कह दिया था कि ज्यादा पितुता के चक्कर में ना पड़ो, इसीलिए रावण बाड़ा इसीलिए रावण बाड़ा अधिकतर ये भगा दिए जाते। अब सुनो, क्योंकि हम जानते हैं, ऐसा नहीं, उधर चलो, बीच में। अब हम जानते हैं ना, तुम क्या हम जानते हैं ये भली बात, क्योंकि हमारे बीच में बोलने का कोई क्रम नहीं है। अपनी बात हमें बोलिए। ना, गलत बात तो सुनो, गलत बात। इसका मतलब है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा हम तुम्हारे समझ में नहीं आता, इसका मतलब ये थोड़ी कि दूसरों को ना सुनने दो। भाई हमने तो ये स्वीकार कर लिया कि हमारे समझ में नहीं आ रहा। जिसके 10 भेजा है, विचार करिए, उसके समझ में ना आएगा तो क्या एक भेजा वालों की तुम्हारी बात समझ में आएगी? नहीं आ सकती है। अब देखिए, अब देखिए, अरे दूसरा बिंदु ले रहा, हमको बोलने है ना देंगे। और बताओ, जब तक तुम हमारी बात नहीं सुनोगे। कारण एक है, कारण नहीं, समय बीच में अभी हमारा क्रम चल रहा, संवाद नहीं करते, बीच समय का भोजन। अरे सुनो इधर, तुम क्या संवाद करोगे जब तुमको संवाद करने का ज्ञान नहीं है? पहली बात तो अपने क्रम में बोलो तुम। मैं जब सीधे से बात बता रहा हूं कि महामुनि विश्वामित्र जी ने कब जाना अपने आश्रम में, लेकिन स्वीकार कब किया? तब प्रभु निज नाथे चीन्ही, विद्या निधि कहूं विद्या दीनी। कब? जब उनके द्वारा किसी का वध किया गया। जाना कब था, माना कब? तो राजा जनक ने भी जाना है। तिनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। देखकर जान गए, तो क्या जानने के बाद सीधे, और यदि सीधे विजयी घोषित करते हैं तो राजा जनक का जो प्रण है वो अधूरा रह जाएगा। जैसे त्रिभुवन जय समेत वैदेही, ये तीनों लोगों की जय कैसे मिलेगी? जब इस कार्य को चलाया जाएगा, जब प्रतियोगिता में सबको भाग लेने का अवसर मिलेगा, तब तो तीनों लोगों की विजय मिलेगी। जान लेने से, केवल श्रेष्ठ कह देने से तीनों लोगों की विजय मिलने वाली नहीं है। कार्य इसलिए चल रहा है, अब तुम थोड़ी जानोगे। अब अपने क्रम में बोलो। हो गई बात, अब हम तुम्हारी बात। और प्रभावित हुए श्रवण कुमार द्विवेदी जी, आर्यावर्त बैंक आपके द्वारा 100 पुष्प मुद्राएं मंचासीन कलाकारों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। अब देखिए, सबके समझ में आएगा जो हम कहने जा रहे हैं। यज्ञ नहीं होने दूंगा। अब पूछो क्यों नहीं होने दूंगा? क्योंकि यज्ञ करना ये पाप का कर्म है।
और मैं धर्मात्मा हूं। ऐसे बोलो, समझ में आ जाएगा सबके। जो धर्मात्मा होते हैं वो यज्ञ नहीं किया करते, यज्ञ का विरोध किया करते हैं। क्यों? क्योंकि जो यज्ञ से फल मिलता है वो अच्छा नहीं मिलता। देखो ये जान रहे हैं, एक राजा हुआ, तुम एक यज्ञ की बात कर रहे हो। एक राजा हुआ, उसने एक एक यज्ञ के बदले में हजार हजार यज्ञ की, 12 सहस्त्र नप किए सहित अनुराग। अब परिणाम क्या मिला? भैया इसको बनाओ क्योंकि इसने खा लिया। हुआ क्या? अब बोलो नहीं ये वाला दे दो, ये तो तुम्हें सामर्थ्य है, ये हम समझ रहे हैं ना। अरे सीने में जान चाहिए बोलने के लिए, ठीक है। वो व्यवस्था में हम व्यवस्थित हैं। लेकिन विचार करिए, उसने एक एक यज्ञ को हजार हजार बार किया। परिणाम क्या हुआ? भाई यज्ञ करने का परिणाम क्या होता है? अगर 100 यज्ञ कर ले तो इंद्र का पद उसे मिलता है, तो उसे ना इंद्र का पद मिला, ना काहे का पद मिला, और पद क्या मिला? और राक्षस होने का मिला कि नहीं मिला है? तो मैं भी धर्मात्मा हूं और मैं रोक रहा हूं, यज्ञ कार्य नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि यज्ञ कार्य करने से फल जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, इसलिए मेरा विरोध है। जिधर जा रहे हो वहीं आएंगे, बिल्कुल हम समझ रहे हैं आप अपनी बात कहां कर रहे हैं। ये राजा प्रताप भानु का चरित्र बता रहे हैं हृदय से कि राजा प्रताप भानु ने, हृदय से साधुवाद है। ताली बजा दीजिए, एक बार ताली बजा दीजिए। ये बात देखिए, जब समाज के कुछ समझ में आए बात वो रखनी चाहिए, है कि नहीं? हाँ, ये बात बड़ा सुनने बड़ा अच्छा, ये प्रताप भानु का ही चरित्र। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके समझ में नहीं आया था तो वो गलत था। जो आपको अच्छा लगे उसे स्वीकार करिए, बाकी सब लोग जानते हैं। नहीं, ये ना अब सुनो कारण कि अगर वो समझ में आया होता तो हम उसी बिंदु पर अटके रहते। लेकिन हम जानते हैं कि बारी मथे घर तो होई, जल को चाहे जितना मथा जाए मक्खन न निकलेगा। हम समझते हैं, नहीं वहीं से ले। हाँ, यज्ञ, अब ये बताओगे समाज में कि यज्ञ करने से उसका फल प्रतिकूल मिलता है, अनुकूल नहीं मिलता। अरे एक को मिल गया, उसके कर्म वैसे थे, तो क्या राजा जनक के कर्म वैसे हैं क्या? नहीं। यज्ञ का परिणाम यदि हृदय में भावना, हृदय में श्रद्धा और विश्वास हो, कार्य धर्म के हित में हो, तो उसका परिणाम भी उसके हित में ही होता है, अनुकूल होता है, प्रतिकूल नहीं होता। रही बात प्रताप भानु की, तो प्रताप भानु का श्रीमान जी अपराध था, इस कारण उसे भोगना पड़ा, क्योंकि बिना अपराध के कहीं कुछ होता नहीं है। यदि अपराध ना होता तो इतना बड़ा श्राप न दिया जाता। पहला अपराध मैं बता रहा हूं, राजा प्रताप भानु ने झूठ बोला। राजा प्रताप भानु ने झूठ बोला, और झूठ बोलने के लिए ये शास्त्र कहते हैं कि नहीं असत्य संपातक पुंजा। जहां झूठ बोला जाए, असत्य के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। राजा प्रताप भानु ने झूठ बोला। कहां पर बोला? राजा प्रताप भानु वन में भ्रमण कर रहे थे, एक मुनि मिले। मुनि उरत उतर तुरगते कीन प्रणाम किया, और जब उसी मुनि ने पूछा कि क्या आप राजा प्रताप भानु हैं, तो झूठ बोल गए। नाम प्रताप भानु अवनीसा तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। मैं प्रताप भानु नहीं हूं, मैं प्रताप भानु का सचिव हूं। स्वयं प्रताप भानु खड़े हैं और झूठ बोल रहे हैं। तो श्रीमान जी जब झूठ बोले, असत्य हुआ तो अपराध हुआ, अपराध का दंड मिलना था, प्रताप भानु ने भोगा। आप बताइए। बात तो यही आ जाती है, क्योंकि तुम दिमाग तो लगाते हो, बुद्धि तो लगाते हो, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाते। विडंबना केवल यही है। तुमने कहा कि क्या राजा जनक वैसा कर? अरे राजा जनक से अच्छी यज्ञ कर रहा था वो। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। हृदय में जो भी कार्य करता था, जो भी यज्ञ करता था, उस निष्काम भाव से, ये तो सकाम भाव से यज्ञ कर रहा है कि धनुष टूट जाएगी तो मेरी बिटिया का विवाह हो जाएगा। यहाँ सकाम भाव लगा हुआ है। लेकिन प्रताप भानु और राजा जनक से भी बढ़कर के था। तुम कहां खो रहे हो? जग जाओ अब। राजा जनक से भी श्रेष्ठ था,
क्योंकि राजा जनक तो केवल एक यज्ञ कर रहा है ये, और ये यज्ञ सकाम भाव से कर रहा है। और उसकी एक यज्ञ नहीं, हजारों हजारों यज्ञ हो गई, लेकिन एक भी यज्ञ उसकी सकाम भाव से नहीं थी। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, कोई भी हृदय में कामना लेकर के यज्ञ नहीं थी। परिणाम, तुमने कहा राजा झूठ बोला, राजा झूठ बोलना तो भी ये नीति है। अगर राजा की ये नीति नहीं होती तो वही ब्राह्मण जिन्होंने श्राप दिया कि भूपति भाभी मिटाई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, तुम्हारा दोष नहीं है। और जब हमारा दोष नहीं है तो फिर तुम हमें दोषी कैसे बना रहे हो? तुम सबसे बड़े दोषी। भाई जो अगर निर्दोष हो, उसे हत्या ना लगी हो, विचार करिए, उसे हत्या का अपराध ना लगा हो, अगर कोई कह दे कि तू हत्यारा है, तो सबसे बड़ा दोषी वही है कहने वाला, और तुम सबसे बड़े दोषी। भाई ब्राह्मणों से बढ़कर के तुम थोड़ा हो सकते हो, ब्राह्मणों से बढ़कर के तुम नहीं हो सकते हो। और ब्राह्मणों का कहना है कि भूपति भाभी मिटाई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, तुम्हारा किंचित मात्र भी दोष नहीं है। इतना ही नहीं, ब्राह्मण ही नहीं, जो आकाशवाणी हुई उन्होंने भी कहा, आकाशवाणी ने, कि विप्रव श्राप विचार न दीन्हा, और नहीं अपराध भूप कछ कीन्हा। कोई अपराध नहीं है राजा का, और जब कुछ कोई अपराध नहीं तो या तो फिर ये झूठ है, या तो ये झूठ है। अगर ये झूठ है तो तुम सही, और जब तुम सही तो अभी तक हमने इसकी होली जलाई, अब तुम जला। अरे हम कैसे जलाएंगे? तो फिर इसकी बात मानो। आप सुनो ना, इसकी बात देखिए, हमने बहुत थोड़े में, तुमने कह दिया वहां गया यहाँ गया, हमने बहुत थोड़े में और बिल्कुल सटीक उत्तर दे दिया। अगर मैं अपराधी नहीं, आकाशवाणी भी हुई कि विप्रव श्राप विचार न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछ कीन्हा, तो फिर अब मेरा बिंदु है, विचार करिए कि अपराधी कौन? अपराधी, और जब सुन लो, पूरी बात सुन लो, हाँ। कारण उसी में तो है रास। अच्छा। भाई अपराधी जब मैं नहीं, ये प्रमाण दे रहे हैं कि जब अपराधी रावण नहीं, प्रतापवान नहीं, तो फिर अपराधी कौन? और जब अपराधी कौन, तो उसे फिर दंड क्यों नहीं दिया गया? बात मेरी ये है, अगर वो अपराधी है तो फिर दंड उसे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर नहीं मिल रहा तो ये सबसे बड़ा अपराध है। अब तुम्हारे जीवन में यदि अपराध ढूंढने पड़े तो बेकार है, अपराधों का तो बोझ लिए घूम रहे हो। मैंने एक बताया, उसे आप स्वीकार नहीं कर रहे, यद्यपि सिद्धांत के अनुसार बिल्कुल सत्य है कि झूठ बोलने वाला अपराधी होता है, पाप माना गया है। इसे आप मेट नहीं सकते, क्योंकि ये मैंने थोड़ी लिखा है, ये उसमें लिखा है कि झूठ बोलना अपराध है। चलिए दूसरा अपराध बताते हैं आप। दूसरा अपराध प्रताप भानु का। श्रीमान जी, अपराध कई तरह के होते हैं, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। एक अपराध वो होता है जो स्वयं अपने हाथों से किया जाए, एक अपराध वो होता है जो करवाया जाए, आदेश दिया जाए, एक अपराध वो होता है कि अपने अनजाने में, हमारी सानिध्यता में अपराध हो जाए, वो भी अपराध की श्रेणी में है। जैसे किसी के गृह में किसी की हत्या हो जाए, और वो व्यक्ति मारने वाला नहीं है जिसका घर है, लेकिन हत्या उसके घर में हुई है, तो दोषी वो भी माना जाएगा। प्रताप भानु ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे थे, भई रसोई भूषित मासू। राजा प्रताप भानु के राज में रसोई बनवाई जा रही थी, यद्यपि राजा प्रताप भानु का कोई अपराध नहीं था। राजा प्रताप भानु ने मांस नहीं मिलाया था, न राजा प्रताप भानु को जानकारी थी, लेकिन उसके राज्य में तो कार्य हो रहा था, उसका प्रतिनिधित्व राजा प्रताप भानु तो कर रहा था। क्या यह अपराध नहीं है? यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। दूसरी बात, राजा प्रताप भानु अपराधी ही था। जैसे एक सिद्धांत श्रीमान जी और है, देखो, अब तुम ना मानो तो हम क्या करें, तो लिखा पड़ा है, भरा पड़ा है अपराधों से ओतक प्रोत। दूसरा अपराध, एक सिद्धांत है कि गुरु विरोध नहीं को जगत रहता। जिस व्यक्ति का विरोध अपने गुरु से हो, उसकी रक्षा इस संसार में कोई नहीं कर सकता। राजा प्रताप भानु ने गुरु का अपमान किया, क्योंकि उनके गुरुदेव ने कहा
कि आप ऐसे कार्य को ना करें, ब्राह्मणों का भोजन ना करवाओ, इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं है। जिस हिसाब से ब्राह्मणों को भोजन करवाना है आप भोजन ना करवाएं। तो राजा प्रताप भानु ने अपने गुरु की बात नहीं मानी, उस ऋषि की बात को मानी। जहां आप नीत बता रहे हैं कि झूठ बोलना चाहिए, जहां नीत बता रहे हैं उस ऋषि की बात तो मान रहे हैं, लेकिन गुरु की बात को ठुकराया जा रहा है। तो क्या ये अपराध नहीं है? जबकि सिद्धांत कहता है कि मात पिता प्रभु गुरु कह बानी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। क्या प्रताप भानु धर्मात्मा राजा था तो गुरु की बात को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? अच्छा आप लोग बताओ, मानना चाहिए, और नहीं माना तो अपराध है कि नहीं है? अपराध है तो कौन भोगेगा? प्रताप भानु के हम क्या बताते हो? अच्छा, गुरु ने क्या प्रताप भानु को रोका था? भाई अगर गुरु ने रोका हो या गुरु से परामर्श लिया हो तब तो बात कहीं तक बनती है कि जबरदस्ती अपना लगा रहे हो तुम दाव। भाई अगर प्रताप भानु ने परामर्श लिया हो या गुरु ने प्रताप भानु को रोका हो कि ये कार्य अनुचित है और प्रताप भानु न माने तो अपराध है, और तुमने कहा है कि सबसे अधिक पाप होता है झूठ बोलने का, तो एक सिद्धांत मैंने बताया था कि सुन महिष असनीति, ये नीति है जाता नाम ना कहीं नप। अपना नाम राजा यहाँ वहां यत्र तत्र नहीं बखान करते, अब उसी नीति का पालन किया। हमारा जो बिंदु था उस बिंदु को श्रीमान जी आपने स्पर्श नहीं किया कहीं से। भाई यही तो संसार का नियम है। उस समय में ब्राह्मणों को भोजन आज इस रूप में यहाँ परिवर्तन, समझ रहे हैं आप? यही है जमाना, यही है। क्या आज वो ब्राह्मण मर गए जिन्होंने श्राप दिया था? आज क्यों नहीं रावण को श्राप देते? आज भी तो दे। भोजन कराना क्या ब्राह्मणों को पाप है? ये प्रताप भानु ब्राह्मणों को भोजन करा रहा था तो श्राप आय मिल रहा था। अब आज क्या कर रहा है ये रावण? ब्राह्मणों का भोजन छीन रहा है। छीन रहा है कि नहीं छीन रहा? कहां मर गए वो ब्राह्मण? जब भोजन करा रहा है तो श्राप दे रहे हैं। आज जब उन्हीं ब्राह्मणों का ये रावण ये भोजन छीन रहा है तो हाथ जोड़े खड़े। यही है संसार का नियम। अगर सीमा से ज्यादा झुक जाओगे तो श्यामू महाराज याद कर लेना, सीमा से ज्यादा झुको। अगर सीमा से ज्यादा झुक जाओगे तो सभी तुम्हारे सिर में चढ़ जाएंगे, और अगर तन करके खड़े हो जाओगे तो वही सिर में चढ़ने वाले सब एक तरफ हो जाएंगे। अब आज रावण खड़ा है, आ जाए, चला गया क्या उनका ब्राह्मणत्व? मर गए क्या? तपस्या उनकी छीण हो गई। तुझ भोजन मक होम सराधा, सब कह जाई करो तुम बाधा। शुभ आचरण कतौ नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। कहा चले गए वो ब्राह्मण? कहा चला गया वो ऋषि समुदाय? आकर के श्राप दे। बिल्कुल वही रस में आ रहे हैं। नहीं किसी की छाती फट रही कि रावण को आकर के श्राप दे। रावण समझ गया कि क्या होना चाहिए, और रावण आज उसी सिद्धांत को अपनाए हुए है। आज त्रैलोक को चरणों में झुकाए हैं। आयुष कर सकल भय भीता, नवैयाय नित चरण विनीता। आज सब नतमस्तक है। उस समय जब ये नतमस्तक हो रहा था तब श्राप आय मिल रहा था। अब आज जब सबको नतमस्तक किए तो हाथ जोड़े आए खड़े हैं। तो बालासर अब मैं समझा रहा हूँ, ये 16 दूनी 8 और राजनीति का पाठ ये हमें ना पढ़ाना, ये किसी दूसरे को पढ़ाना। तुम अभी तक बचे हो उसका एक ही कारण है कि एक संबंध हमारा तुम्हारा ऐसा है, उसकी जब ध्यान आ जाती है कि मैं तुम्हें मार जाऊंगा यहाँ से, अब वो मुझसे पूछेगी कि तुम्हारे द्वारा ये बहुत बड़ा अपराध किया गया, तुमने अपने साले को आए मार डाला, तो फिर मैं किसको मुंह दिखाऊंगा? बड़ा शोर! अब जाग जाग। सुशील भैया इससे कह दो कि ये जाग जाए, या तो यहां से भाग भाग, या तो फिर जाग जाग, क्योंकि तू सो रहा है अभी। क्यों? ये बातें सुन तेरी ये बार बार मेरे वो रंतर लगी आग। बालासुर अब तू जाग जाग। मैं हूं एक अकेला जग में,
ये सबसे अजब निराला और जीजा लगता हूं मैं इसका, और ये है मेरा, ये बात, जीजा लगता हूं मैं इसका और ये है मेरा। अरे सारे पीछी का मंत्र ना जाने, अरे पीछी का मंत्र ना जाने और छेड़ रहा है ये शेषनाग बाणासुर। अब तू जाग जा। अपनी बात को कहकर और शुरू हो जाए, ये कोई मतलब नहीं निकलता है। पहली बात, अच्छा ये ब्राह्मण होके ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हैं, मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में डूब के, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। लेकिन देखो कर्म तो देखो इनके, जागने की आवश्यकता हमें है कि तुम्हें, तुम्हारी दोनों आंख फूटी हैं। इसलिए सुनो, आज ये आज धनुष कर्षण होगा, यदि नहीं धनुष कर्षण होगा तो फिर ये चमचम चमकेगी चंद्रहास और ये बाणों का वर्षण होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा, ये लोठों के लग जाए ढेर, ये रणचंडी का नर्तन होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा, ये आज धनुष कर्षण होगा। ब्राह्मण उस समय स्वतंत्र थे श्रीमान जी, इसलिए वो कोई भी कार्य विचार करके नहीं करते थे। आज भी स्वतंत्र है। सुन लो पहले, क्योंकि तुमने कीचड़ में पत्थर उछाला है ना, तो वो हमारे ऊपर थोड़ा पड़ेगा, वो तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। विचार करके वो कार्य नहीं करते थे, इसीलिए तो मैं श्राप का भागीदार बना। और ऐसा नहीं विचारा, वो बिल्कुल अंधे हो गए कि इसको हम राक्षस होने का श्राप दे रहे हैं, और राक्षसों का काम क्या है, ब्राह्मणों का मांस खाना। यही तो उन्होंने विचारा नहीं। विप्र श्राप विचार न दीना, विचार क्या नहीं किया। क्रोध में उन्होंने श्राप तो दे दिया कि तुम निशाचर हो जाओ, और निशाचरों का काम है खल मनुजात तुजामिस भोगी। और राक्षसों को सबसे ज्यादा प्रिय यदि कोई मांस है तो वो ब्राह्मणों का मांस है। यही सत्य है ना। तो उन्होंने स्वयं विचार करके सुन लो, उन्होंने अपना काल स्वयं हमें बना दिया, तो उसमें हमारा दोष क्या है? अरे जीना नहीं है स्वाभिमान से तो जीने की तमन्ना छोड़ दो। तैरना नहीं आता तो बहते हुए उस दरिया को छोड़ दो। मैं फूल था फूल, उस समय यही तो आया था, यंग गाय कर रहा था हरी समर पे, है? मैं फूल था, मुझे कांटा बना दिया, और ये ऐसा कांटा बन गया है श्रीमान जी, जिसके चुभ जाता हूं तो उसके प्राण लेकर के ही निकलता हूं। मैं फूल था, मुझे कांटा बना दिया, आज उस कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दो। यदि आज सामने 10 कंधर के ये अजगौ का कर्षण होगा तो ये चमचम चमकेगी चंद्रहास, मम बाणों का वर्षण होगा। ये बाणों द्वारा आग निकल करके अरे अंबर में लग जाएगी। फिर आज मैथिली अधिवेशन में ये महाप्रलय मच जाएगी। ये लोथों के लग जाए ढेर, ये सुण सरता बह जाएगी। हो सुने के बल सो तब बात समझ में आएगी। प्राण बचाकर भगो बाण, नहीं प्राणों का शोषण होगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा। कह रहे थे कि ब्राह्मणों ने विचार कर नहीं श्राप अब दिया। नहीं, उस धारा में अब जो धारा चल रही ना, गलत बात। कोई धारा नहीं, तो फिर उसी धारा में रहो। नहीं, कोई धारा नहीं। जब तुम बोलोगे तो हम तो बिल्कुल बोलेंगे। तुमने किसी बात को ऐसा थोड़ी छोड़ दोगे। सुनो, जो ज्ञानी होते हैं, जब भी ब्राह्मण, यद्यपि राजा प्रताप भानु ने अनुचित नहीं किया था, लेकिन ब्राह्मणों के साथ तो अनुचित हुआ था ना। उन्हें तो वही भोजन दिया गया, भाई रसोई भूषित मासु, वही भोजन दिया गया, तो उनके साथ अनुचित हुआ। अब किया किसने, उससे क्या लेना देना। अब सुनो, वहां भी बिना विचारे श्राप दिया, बोले विप्रन श्राप विचार न दीना। तो यहाँ भी बिना ही विचार पर ये हटते ही, ये ज्ञानियों की बात है, तुम जैसे मूर्ख थोड़ी जानेंगे। हमारी समझ में अब इधर सुनो, अब आओ उसी क्रम में। नहीं, उसी का भी इसका उत्तर ले लो। किसका? हमारी समझ में ये आता है हाँ। कि तुम सबसे ज्यादा मूर्ख हो। अच्छा, हाँ, बिल्कुल इसमें यथार्थ सत्य है। कहे
पहले के ब्राह्मण क्या मांस नहीं खाते थे? ये बताओगे? अब मैं बता क्या तुम, अब मैंने कहा क्या था कि कीचड़ में पत्थर ना उछालो, वो कीचड़ तुम्हारे ही ऊपर पड़ेगा। तुमने कहा कि मांस परोसा गया, तो क्या ब्राह्मण मांस नहीं खाते थे? मैं तुमसे जानना चाहता हूं। नहीं खाते थे जिस समय। तो फिर कहे के लिए विरोध, लेकिन कहे के लिए उस समय ये बार बार, ये लगातार, ये बार बार भागत है, ये बेग बार बाड़ा सुर, ये महिमा है मोसो, ये बखानत है बार 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 बार, ये बार बार बांधो मैं वीर पलवानों को, ये लंका की ये बकरी ये पवन पुहारत है बार बार, ये बार बार वज्र ले बलधारी आयो देवराज, तो इंद्रव की वीरता ये बिगाड़त हो बार 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 बार, बल को बढ़ावत हो बोल बोल, और दंडधारी काल को मैं बांधत हूं बार बार। इधर सुनो, ये बार बार वीरता बखानत है मुंह से तय, बार बार वीरता बखानत है मुंह से तय, ये दान दियो बाप ने हमारे है, बार 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 नारायण रूप धार धरनी में, ये भूतल में पुरखा हमारे तरे, बार 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 युद्ध में ललकार्यों देव शंकर को, अभय 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 दान युद्ध में पायो हो बार बार, ये बार बार ऐसे बोलो। भैंसा खाते हैं, पाताल में रहते हो, सुबह टर टर पाताल में रहता है मेढक, भैंसा खाओ, पाताल का पानी ना पियो, और जब भैंसा खाओगे भाई माल खाने वाला बोलेगा है? हम भी वही करते हैं, ये बार बार। क्यों नागेंद्र सिंह जी छाती फट इसको जाएगी। समझा लीजिए, ये लगातार। सुशील भाई जी, ये कई बार बार बातन से बैर को बढ़ावे जनी, अरे देख सन्मुख काल भय खाता है बार 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 लड़ी है ते अस्त्रन को कर में धार, तो पहार जई है तो मोसो कहूं बार 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 कहूं, भाग जा यहाँ से आज, नाइता कठिन प्रण मेरो या बार बार करूंगा क्या बार बार, तेरे ये सिर के उखार बार, और मसल मसल ये मसल ये गरद में मिलई हो तुझे बार बार, बाले उखाड़ने लायक बचे होते। अब कहे यही करेंगे हम तुम्हारे उखाड़। ये देखो, ये खुला वक्ष, ये खुला वक्ष तुम करो बार, ये मिथिला में होगा बुरा हाल, ये दिखला लो जोर जवानी का, आहो छाती में बाल अगर तो ये छेलो वार कपाली का। अच्छा। अगर अकेले डर लगता हो तो लंकापुर संदेश पठा दे, बेटा इंद्रजीत बुलवा ले, भाई कुंभकर्ण जगवा ले, फिर ना कहना खबर नहीं थी, उस बाणासुर को सबर नहीं थी, हाय हाय कुछ कर ना पाया, समय हाय हाय वाले ज्यादा है, हाय हाय कुछ कर ना पाया उस बाणासुर बलशाली का, और हो छाती में बाल कर तो छेलो वार कपाली का। ये सिंह अकेला चलता है और तुम्हारे जैसे गीदड़ चलते हैं टोली में, एक दो नहीं हजारों पड़े रहते तुम्हारे जैसे लंका की खोली में। अरे झोली वाले नहीं है, खोली वाले हैं, जैसे यहाँ पर खोली बनी है। मैं विष पीने का अभ्यासी अमृत की चाय नहीं करता, भाई खाते जाते हुए पथिक जाता उस राज नहीं डरता, ये मुझको विष पीते हुए देखो वो मृत्यु स्वयं घबराती है, अरे मुझको छूना तो दूर रहा वे दूर खड़े थर्राती है, ये है मेरा वास्तविक स्वरूप, तू काहे को दम भरता, मैं विष पीने का अभ्यासी अमृत की चाय
नहीं करता। सिंह तो नहीं, लेकिन तुम्हारे लक्षण कुछ श्वान की तरह लग रहे हैं। श्वान माने कुत्ता। यहाँ सिंह आए हैं, पुरुष सिंह, दो वीर, तो वो लग रहे हैं कि सिंह हैं, लेकिन तुम नहीं। इधर देख, ये कटी कटीली के कंठन के काटवे को, ये कर्मे काट काल से विकराल है ये कहो कार कर तब तक करोगे क्या? यदि करी हो बरबंड, बाण सभा माही दे दंड, ये खंड खंड कर दूंगा तेरे बीचों भुजाओं। अच्छा, ये अनुप्रास से चौनप्रास का अनुप्रास हमें पिला रहे हो? ये ठे जाते हैं, ये ठेर के ठेर शत्रु, ये ढाहन टुटकार देता ढूंढ मार्ग पाते हैं। ये भयदा भयंकर, ये प्रकृति भयकारी देखो, ये चंचल चटकीली चार चाल फूल जाते हैं। ये गर्जन गराज से गिरते हैं प्रबत्त वीर, गिर की गुफाओं में ये गुम हो जाते हैं। ये प्रबल प्रभंजन प्रकंपन प्रबत्त वीर भयभीत हो, ये नित्य शीश नाते हैं। रावण पगले आ गया। इन्हीं पागल दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, क्योंकि हम पागल ही अच्छे। अमृत नहीं, माठा भरा है, माठा। एक बार सभी सभासद बड़ी प्रेम से भगवान शंकर के नाम की जय घोष करें। बोले श्री शंकर भगवान की जय हो। जय यही उचित है। ये मेरा लक्ष्य तो कुछ दूसरा ही था, क्योंकि मैं जानता हूँ इस मानव समाज में कहीं ना कहीं वो नरवेश में यहाँ पर परमात्मा बैठा हुआ है, लेकिन समय सूचक यंत्र मुझे विवश कर रहा है। भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक, आपसे मेरी एक प्रार्थना है, मेरा एक निवेदन है। जितने भी राक्षस थे, चाहे वो ब्राह्मणों के द्वारा श्राप दिए गए हों या यत्र तत्र, जरूरी नहीं है कि केवल वही राक्षस ना, मैंने यत्र तत्र किसी को ऋषियों के द्वारा श्राप मिला, जैसे शुक और सारण, ये ऋषि अगस्त की साप भवानी, अगस्त जैसे ऋषियों के द्वारा, इन सब राक्षसों को मैंने एकत्रित किया और एकत्रित करने के बाद मैं उनका राजा बन बैठा। तो राजा का एक कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले वो अपनी प्रजा का कल्याण कराए। तो भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, क्योंकि जिसके करकमलों के द्वारा सर्वप्रथम तुम्हारा उद्धार होना है, उसी के करकमलों के द्वारा तो हम राक्षस जात का भी उद्धार होना है। लेकिन पहले उद्धार तुम्हारा और उसके बाद उद्धार हमारा। तो मेरी प्रार्थना है कि उस परमात्मा के करकमलों में जाकर के दो भागों में परिणत होते हुए उस परमात्मा को और भी शक्तिमान बना देना, जिससे कि आगे आने वाले समय में मैं एक एक राक्षस को युद्ध क्षेत्र में भेज करके उस परमात्मा के द्वारा वीर गति प्राप्त कराते हुए उन सभी राक्षसों को मोक्ष दिला सकूं, उनको परम पद दिला सकूं, और बाद में मैं स्वयं परमात्मा के करकमलों में उसके बाणों के द्वारा उस परम धाम को प्राप्त कर सकूं। बस यही मेरी अंतिम आपसे प्रार्थना है। हे अजगौ अंतिम प्रणाम, हे अजगौ अंतिम प्रणाम। एक बार सभासदों उच्च स्वर से जय घोष कर दो। बोलो शंकर भगवान की।